हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हम लोग का पार्ट 1 होगा। तो ये वाला सेशन फुल्ली बेस्ड होगा आपका जो एकदम जीरो लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि आगे के सेशन में जिसका ज़रूरत होने वाला है। बेसिक टर्मिनोलॉजी को अपन डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें क्या होती है जिसको हमको ध्यान में रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सारे चीज़ें को अपन बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। हो सकता है जो लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया है उनके लिए ये सेशन थोड़ा सा बोरिंग हो, बट आई होप कुछ ना कुछ नया आप जरूर इस सेशन से सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन से अपन रियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट्स है उसको और फॉर्मूलाज है उसको अपन देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में भी एक बहुत ज़्यादा ही वास्ट टॉपिक है। यदि इसमें पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लिया जाए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट जो टॉपिक है। बट अपन अभी यहाँ पे डिस्कस करने रहे हैं एसएससी सीजीएल के सिलेबस को। तो एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी लेवल के आते हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। 5-7 फार्मूला टोटल सेशंस में अपन देखेंगे। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेशंस में अपन उसी फार्मूला को के डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, जो लोग भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपन निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ओके, तो निर्देशांक ज्यामिति बोलिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलिए, मेनली डील्स विथ पॉइंट्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स x एंड y। किसी भी प्लेन में अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x एंड y, x कॉमा y से रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्लेन में, किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन में। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इधर -x होगा, इधर x होगा, इधर y होगा और इधर y होगा। यहाँ पे हम लोग को केवल 2D प्लेन ही देखना है, 3D के बारे में कुछ तो यहाँ पे हम लोग को जिक्र नहीं करना है। तो इस प्लेन में XY एक प्लेन है, वहाँ पे सपोज कोई पॉइंट आपको x और y ऐसे दिया गया है। तो इस पॉइंट x और y कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप x एक्सिस पे डालिए और एक परपेंडिकुलर आप y एक्सिस पे डालिए। ओके, तो जब आप x एक्सिस पे डालेंगे तो जो a वाला डिस्टेंस है, a डिस्टेंस, इस डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे उसको आप x ले लीजिए। यहाँ तक का डिस्टेंस आपको x दिया गया है। a वाला डिस्टेंस यदि आप लेंगे तो a डिस्टेंस यदि आपको y दिया गया है, तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा y होगा। हमेशा इस चीज को याद रखिए कि ऑलवेज x कोऑर्डिनेट इज रिटेन फर्स्ट, देन आपको y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। किसी भी पॉइंट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पॉइंट हमेशा x कॉमा y से रिप्रेजेंट करता है। इसका कहने का मतलब कि x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो होगा उसको आपको पहले लिखना है, फिर आपको y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस को लिखना है। इस तरह से एक पॉइंट जो है आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए P, x और y आपको एक पॉइंट दिया गया है। P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x एंड y है। ओके, तो यहाँ पे जो x होता है, x को जो बोला जाता है, x को बोला जाता है x कोऑर्डिनेट, x को x कोऑर्डिनेट बोला जाता है, या x कोऑर्डिनेट को आप बोल सकते हैं x निर्देशांक। ओके, या इसी चीज को x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एब्सिसा बोला जाता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है? एब्सिसा भी बोला जाता है। एब्सिसा को हिंदी मीडियम वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उसको मैं बोल दूं कि एब्सिसा को हिंदी में भुज बोलते हैं। ओके, जो y है इसको बोला जाता है y कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट बोला जाता है, या एक और नाम इसको दिया जाता है जिसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को अपन हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो x कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं भुज, y कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं
कोटि। तो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, भुज कॉमा कोटि या एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट से किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जस्ट एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सिस के बारे में। तो अब हम लोग को देखना है कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सेस में क्या होता है, जैसे कि आपको एक नंबर लाइन देखेंगे, आपको ये चीज पता होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई वाला जो लाइन होता है वो आपका या वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल होता है, एक्स एक्सिस जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल होता है। एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड को माइनस एक्स होता है, क्योंकि जब इसको ओरिजिन ले रहे हैं सिंपल नंबर लाइन से देखिए तो जो जीरो होता है, जीरो के राइट साइड वाले को आप पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं, जीरो के निगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड वाले को निगेटिव लेते हैं नंबर लाइन पे। सिमिलरली जीरो से जो ऊपर होता है उसको पॉजिटिव एरिया लेते हैं या पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं, जीरो से नीचे वाले को निगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट में माइनस एक्स, राइट में एक्स, टॉप में आपका वाई और बॉटम में आपको माइनस वाई हो जाएगा। तो ये जो पहला ये होता है इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। सेकंड वाले को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं आपको तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। और ए वाला जो होता है आपका मिलके फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। आपको एक्सेस में पता हो गया कि जीरो से जो लेफ्ट है वो क्या आएगा, आपको माइनस एक्स देगा, जीरो से जो नीचे है वो आपको माइनस वाई देगा, जीरो से राइट है वो प्लस एक्स देगा, जीरो से जो ऊपर है वो आपको प्लस वाई देगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को यहाँ पे गौर से देखिए तो एक्स एक्सिस पे जो होता है एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन हमेशा आप ए कॉमा जीरो से देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो होता है वाई कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है आप यहाँ गौर से देखिए, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू तो हमेशा जीरो आएगा, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू तो हमेशा जीरो आएगा। जब आप एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे जाएंगे तभी y का आपको कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस जो होता है उस पे हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा जीरो। a क्या होगा, एक्स एक्सिस जहां पे ले रहे हैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा, और जीरो इसलिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। सिमिलरली यदि आप y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करें, y एक्सिस पे यदि आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो y एक्सिस पे एक चीज आप देखेंगे कि y एक्सिस पे आपका क्या हो रहा है, y एक्सिस पे x है, क्योंकि जीरो जो ओरिजिन जीरो जो यहाँ पे दिया गया है या o दिया गया है, o से आप लेफ्ट या राइट जाएंगे तभी आपका x का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। तो जो y एक्सिस होगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो कॉमा b से, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा जीरो होगा y एक्सिस के लिए हमेशा। इसीलिए y एक्सिस का जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, जितने भी पॉइंट्स y एक्सिस पे होंगे उसको अपन जीरो कॉमा b से रिप्रेजेंट करें। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस पे आपको जीरो देता है। अब आपको एक चीज पता हो कि ओरिजिन किसको बोलते हैं। ओरिजिन वैसे पॉइंट जो होता है एक प्लेन में जहां पे आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है दोनों जो है आपको जीरो जीरो वैल्यू दे। यानी कि ओरिजिन का यदि पॉइंट का यदि आप यहाँ पे पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करें तो ओ पे आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, जीरो कॉमा जीरो, यानी कि ओ जो होगा जीरो कॉमा जीरो होगा, जिस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जीरो कॉमा जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक्स का भी वैल्यू जीरो है और वाई का भी वैल्यू जीरो है। ओके, एक और चीज मैं आपको बताऊं, x बराबर a कोई लाइन दिया गया है, सिंपल, अभी लाइन के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी स्ट्रेट लाइन अपन कवर नहीं कर रहे हैं, बट एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं कि x बराबर a दिया गया है। इसका कहने का क्या मतलब है कि चलिए x बराबर a यहाँ पे आया, x बराबर a डिस्टेंस ले लिए तो यहाँ पे आया, तो क्या इस वाले चीज के परपेंडिकुलर यदि आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए लाइन क्या x बराबर a को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा?
ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि सारे जगह पे x का डिस्टेंस आपको a के ही बराबर है, नो मैटर y कितना है, बट x जो है हमेशा आपको a दे रहा है, यानी कि x बराबर a जो होगा एक आपका स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर a यदि आप ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, चाहे x बराबर आप माइनस a भी लेंगे तो x बराबर माइनस a क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हमेशा आपको माइनस a आएगा, यहाँ भी माइनस a आएगा, यहाँ भी माइनस a आएगा, यानी कि x बराबर कोई भी कांस्टेंट दिया रहे वो हमेशा आपको y एक्सिस के पैरेलल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि यदि आपको y बराबर b कुछ दिया गया है, y बराबर b, देखिए y बराबर b कहने का क्या मतलब कि y का जो डिस्टेंस है हमेशा आपको b ही दिया गया है, तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा आप देख रहे हैं कि b ही b जा रहा है, x कितना है उससे मैटर नहीं कर रहा है, बट y का वैल्यू हमेशा आपको कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि जो a वाला स्ट्रेट लाइन होगा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपको y बराबर b, तो y बराबर b भी आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो क्या होगा, ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये y बराबर b क्या होगा, हमेशा ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो ये जस्ट बेसिक पॉइंट है आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस से लेकर के उससे रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो आपका साइन कन्वेंशन है, जो आपका 2D प्लेन में यानी कि XY प्लेन में साइन कन्वेंशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन यानी कि साइन अपन कैसे लेते हैं उसको यहाँ पे गौर से देखना है। देखिए XY प्लेन है, लेफ्ट साइड में माइनस एक्स है, राइट साइड में प्लस एक्स है, टॉप में प्लस वाई है, डाउन में माइनस वाई है। आपको पता है कि कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में लेते हैं किसी भी पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए वाला आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ए आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए कोई भी पॉइंट आएगा उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एक्स लिखेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका, पॉजिटिव है। फिर आप y लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का भी वैल्यू आपको पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट में आपको सबसे पहले क्या x का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव आपका साइन आएगा। y का वैल्यू आपको ये वाला क्या है, ओरिजिन से आपको ऊपर है, तो y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि आप बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो देखिए x का भी वैल्यू आपको क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, y का भी वैल्यू आपको क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों जो होंगे निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आप गौर से देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले आपको किसी भी पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ओरिजिन के राइट साइड में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, आपको y का वैल्यू ओरिजिन से नीचे आ रहा है, तो नीचे y का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जो आएगा प्लस माइनस। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको किसी भी पॉइंट का साइन क्या आया, प्लस कॉमा प्लस आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आया, माइनस कॉमा प्लस आया। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको साइन क्या आया, माइनस कॉमा माइनस आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इसका क्या आया, प्लस कॉमा माइनस। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस साइन को भी दिमाग में लेकर के, आपको ध्यान में लेकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक चीजें थी, पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, एक्सिस क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या क्या फॉलो करना है अपन को, ये चीजें अपन यहाँ पे जस्ट बेसिक चीज को अपन कवर कर लिए। तो आई होप आपका जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का फुल्ली क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ओके, किस क्वाड्रेंट्स में, किस चतुर्थांश में सारे पॉइंट्स, सारे बिंदु जो है
एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि पहला है आपको 4, -2। अब देखिए 4 क्या है, पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव है तो आपको क्या ओरिजिन से, चूंकि ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है यानी कि ओरिजिन से राइट साइड वाले एरिया में आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए अभी राइट साइड में कंसंट्रेट कर रहे हैं। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव। अब राइट साइड में वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होने के लिए ओरिजिन से नीचे आना पड़ेगा, यानी कि ए वाला चीज जो होगा 4, -2 होगा, यानी कि ए किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये चीज ए पॉइंट 4, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। चलिए सेकेंड जो बी कह रहा है -3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आपको कंसंट्रेट करना है। ओके, जब आप वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से ऊपर देखना है। चूंकि एक भाग में आपको लेफ्ट साइड में देखना था, एक भाग में ऊपर देखना है, यानी कि जो ये पॉइंट आएगा -3, ये आपको किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो आएगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, अब तीसरा जो बोलता है -1, -2, एक्स एक्सिस ओरिजिन के लेफ्ट में ध्यान देना है। अगेन वाई कोऑर्डिनेट -2 है, यानी कि ओरिजिन से नीचे, तो जो आपका पॉइंट पी आएगा -1, -2 आएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, डी क्या बोलता है, 3, 6, ओरिजिन से राइट साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी कि जो पॉइंट 3, 6 होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो जस्ट छोटी छोटी चीज वैसे आपको देख के ही पता हो जाना चाहिए कि ये चीज कौन से क्वाड्रेंट में है, बट चूंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था डिटेल में, इसीलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेकर के पॉइंट को रिप्रेजेंट करके कैसे आपको सोचना है वो चीज मैंने यहाँ पे बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ से पूछा गया है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी, यानी कि जो पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी दिया गया है सारे का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। ओके, पी देखिए यहाँ पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाले एक्स कोऑर्डिनेट को डालते हैं, फिर आप वाई कोऑर्डिनेट को डालते हैं। यहाँ पे गौर से देखिए, यदि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आता है। ओके, तो जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है वो कितना है 2, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है कितना है 4, तो पॉइंट पी कितना हो जाएगा 2, 4, तो पॉइंट पी जो हो जाएगा वो आपको 2, 4 हो जाएगा। पॉइंट क्यू पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पॉइंट क्यू यहाँ पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो 4 और 2 पे आएगा। चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 4, 2, तो पॉइंट क्यू आपको दिया गया है 4, 2। नेक्स्ट है पॉइंट आर, पॉइंट आर कहाँ पे है, यहाँ पे है। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे आया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आया। चूंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -2। वाई ऊपर में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो -2, 3। एस को आप देखिए, एस क्या कहाँ पे, पॉइंट एस यहाँ पे है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एक्स एक्सिस को 5 पे काटा, वाई एक्सिस को 3 पे काटा। ओके, एक्स एक्सिस ओरिजिन से राइट साइड में है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3 जो है ओरिजिन से नीचे है तो ये क्या हो जाएगा -3, तो एस का पॉइंट क्या हो जाएगा 5, -3। टी पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए, टी पॉइंट यहाँ पे है, आप परपेंडिकुलर डाले 4 पे गया, -4 पे, एक परपेंडिकुलर डाले आपने -1 पे गया, तो इस तरह से इसका पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -4, -1। तो ये जस्ट इजीली आपके बेसिक क्लियर होने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को लिया है, तो पी क्यू आर एस टी का आपने कोऑर्डिनेट लिख लिया। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल थर्ड को देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड जो है आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा जा चुका है। तो देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या बोलता है, इफ ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड द पॉइंट ए कॉमा बी लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, देन इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट -b, -a लाइज इन,
ओके, अब कौन से क्वाड्रेंट में आपको -b और -a लाई करता है ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, यहाँ पे दो कंडीशंस आपको दिए गए हैं कि ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, और एक और चीज दिया गया है कि पॉइंट ए बी थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे आपका ये चीज थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, निगेटिव निगेटिव, तो वो चीज यानी कि ए भी आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और बी भी निगेटिव होना चाहिए। ओके, अब ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपको ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, या आपका ए भी निगेटिव हो और बी भी आपका निगेटिव हो। और यहाँ से देखिए ये भी चीज बोल रहा है कि ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव, तो पहला वाला कंडीशन तो नहीं होगा, यानी कि ए का भी वैल्यू निगेटिव है, बी का भी वैल्यू निगेटिव है, तभी जाके ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एग्जिस्ट करेगा। अब आपसे पूछा गया है कि -b, -a। अब देखिए a भी आपको लेस देन 0 है, b भी आपको लेस देन 0 है। जब आप इसके साइन को आप बदल देंगे तो a यदि लेस देन 0 है तो -a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, -b भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये दोनों चीज आपको पॉजिटिव, -b भी पॉजिटिव, -a भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, दोनों पॉजिटिव जो होता है प्लस कॉमा प्लस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -b, -a लाइज इन, तो आंसर होगा आपका इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में -b और -a लाई करता है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है, ये आपको CPO SI 2012 में एसएससी पूछा था। क्वेश्चन क्या बोलता है, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,8 एंड 5,7, ऑप्शन है cuts y axis only, cuts both the axes, does not cut any axis, cut x axis only। तो चलिए -2,8 को देख लेते हैं। -2,8 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि यदि -2 यहाँ पे ले और 8 यहाँ पे ले तो ये पॉइंट आपको -2,8 यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 5,7, यदि 5 को यहाँ पे ले ले और 7 को यदि यहाँ पे ले ले तो 5,7 आपको यहाँ पे कट करेगा, तो ये पॉइंट आपको 5,7 हो गया। अब आपको पूछा गया है कि लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, इस पॉइंट से यदि लाइन को आप पास करा रहे हैं तो ये पॉइंट कितने या कौन कौन से एक्सिस को काटता है ये आपसे पूछा गया है। ओके, अब एक चीज आप यहां से गौर से देखिए, जैसे ही इस पॉइंट सपोज P और Q आपको पॉइंट्स दिए गए हैं पॉइंट P और Q को आपने मिलाया तो आपको देख के लग रहा है कि ये पॉइंट्स केवल y एक्सिस को ही काट रहा है, और आप क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे है। एक्स एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस इनफाइनाइटली है, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस फैला हुआ है। तो जब पी क्यू, एक ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया गया है, लाइन दिया गया है, लाइन क्या होता है, एंडलेस लाइन सेगमेंट होता है, जो कि P और Q से तो पास कर रहा है, लेकिन लाइन क्या है, एंडलेस है। आपको ज्योमेट्री के फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो इस चीज को आगे यदि आप एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको ये एक्स एक्सिस को भी काटता है और वाई एक्सिस को भी काटता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कट्स बोथ दी एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को, ये दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा जो है कट करती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करेंगे। आज का सेशन में जस्ट अपन बेसिक पे ध्यान दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्टेंस फार्मूला या आपको सेक्शन फार्मूला जो होता है उसको देखेंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे अपन सेशन को, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं।
तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि आपको मेरे वीडियोज सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। एक बार आपने सब्सक्राइब किया, इसका मतलब जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ईजिली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज़ के प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। आपके जो भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां पर आकर के आप अपना डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। वैसे उस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे जरूर प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे, व्हाट्सएप, फेसबुक या वर्बली बोल करके भी। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।